हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज भी आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, आपको इनमें से एक दो क्वेश्चन DSSB में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और इससे पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्प आपको उनसे मिल जाएगी। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एंड आज के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिखने वाले हैं। इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगी और ये आपके ऑप्शन से नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आपको याद रखने वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और इसका जो आंसर है ये आपको बताना है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार कराया है और ऐसा मैंने समझाया भी हुआ है। जो ग्रुप थ्योरी की वीडियो थी उसमें आप देखिएगा जरूर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। डैश इज नॉट नेसेसरी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। कॉम्यूटेटिव, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या फिर एसोसिएटिविटी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो क्लास में चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही था या नहीं था। साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि टोटल टाइम में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि अ ग्रुप ऑफ अ रेशनल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ। अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है ये किसका एग्जांपल है? ऑप्शंस हैं अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, या फिर अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, या फिर अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ इरेशनल नंबर, या फिर लास्ट ऑप्शन है अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर। ये आपका होता है ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंटरसेक्शन ऑफ अ सब ग्रुप इज अ। तो ऑप्शन है आपके सामने ग्रुप, सब ग्रुप, सेमी ग्रुप, या फिर साइक्लिक ग्रुप। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो आपका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब ग्रुप। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर हो जाएगा आपका सब ग्रुप। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये है आपका द ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। यानी कि आपको बताना है द ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट, यानी कि कितना होना चाहिए, इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको याद रखना है हमेशा आपका 1 होता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है, 2, 3, 1, 4। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये बात भी आपको समझ आ चुकी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नॉर्मल सब ग्रुप इज। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया गया है, आपसे पूछा है अ नॉर्मल सब ग्रुप इज। तो ऑप्शन है अ सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन बाय द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, या फिर ऑप्शन नंबर वी है एन इनवेरिएंट अंडर क्लोजर बाय द एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अ मोनोइड विद सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एन इनवेरिएंट इक्विप्ड विद कॉन्जुगेशन बाय द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल ग्रुप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका सही है। जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, डायरेक्ट आप इसका स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। अ नॉर्मल सब ग्रुप इज एन इनवेरिएंट इक्विप्ड विद कॉन्जुगेशन बाय द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल ग्रुप। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके सामने टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ। मतलब कि 2 ग्रुप कब आइसोमॉर्फिक होंगे? जब इज एग्जिस्ट बिटवीन देम, किसके बीच में एग्जिस्ट करेंगे? तो ऑप्शन है होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, या फिर आइसोमॉर्फिज्म, या फिर एसोसिएशन। तो जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आइसोमॉर्फिज्म इसका करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका
एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप डज नॉट हैव अ सीरीज, यानी कि आपसे बोला गया है एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होता है डज नॉट हैव अ, उसके पास कैसी सीरीज नहीं होती है। ऑप्शंस है एपी, जीपी, कंपोजिट या फिर फाइनाइट। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंपोजिट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये आपका हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बार बार हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाता है ये। तो क्वेश्चन है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ, जो सभी साइक्लिक ग्रुप होता है, हर साइक्लिक ग्रुप कैसा होता है, इनफाइनाइट सब ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप या फिर मोनोइड या फिर कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। तो आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली याद रखना है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ, कैसा होता है आपका ये अबेलियन ग्रुप। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे ये बोला जाए कि एवरी अबेलियन ग्रुप, स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लेते हैं ट्रू फॉल्स करके, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। अगर आपसे बोला जाए कि साइक्लिक ग्रुप आपके अबेलियन होते हैं तो यस, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हो सकते हैं बट ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपके साइक्लिक होते हैं वो अबेलियन जरूर होते हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है अबेलियन ग्रुप, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट देखेंगे। तो ये है आपका ए ऑपरेशन एच इज अ सेट ऑफ कोसेट। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से होता है ये एच, और यहाँ पर ऑपरेशन लगाकर ए दे दिया जाता है, और एक दूसरा होता है आपको इस तरीके से दिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा है ए, यहाँ पे पूछा है आपसे, ये वाला पूछा है क्वेश्चन में, ए ऑपरेशन एच वाला इज अ सेट ऑफ, कैसा होगा, बस आप ये देखिए जो एच है ये किधर साइड है, ये किधर पड़ेगा, लेफ्ट साइड, तो इसका नाम हो जाएगा लेफ्ट और इस वाले का हो जाएगा राइट। अगर आपसे क्वेश्चन में इधर साइड एच दे रखा हो तो आपको राइट पर लगाना है, अगर आपको इधर साइड लेफ्ट साइड में दे रखा है तो लेफ्ट पर सही आंसर आपको लगा देना है जो ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन है राइट, लेफ्ट, सब या सेमी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट कोसेट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये आपका हो चुका है, बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका ए स्टार एच, देखिए फिर से पूछ ले ऐसा क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, ए स्टार एच इज इक्वल टू एच स्टार ए है रिलेशन होल्ड इफ, ये कब रिलेशन होल्ड करता है, यानी कि ए स्टार एच, यानी कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इक्वल होती है एच स्टार ए, यानी कि क्या था आपका ये ऑपरेशन के साइन है ये, यानी कि ये आपका लेफ्ट कोसेट था, ये आपका राइट कोसेट है, ये इक्वल कब होते हैं। तो ऑप्शन है आपके एच इज सेमी ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, या फिर एच इज मोनोइड ऑफ अ ग्रुप, या फिर एच इज अ साइक्लिक ग्रुप, या फिर एच इज सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। तो जो इसका सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एच इज सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। चलिए आज के जो टोटल 10 क्वेश्चन थे आपके हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर एक बार मैं आपको बता देती हूँ, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन था आपका इज नॉट नेसेसरी अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप के लिए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी कॉम्यूटेटिव है ये आपकी जरूरी नहीं होती है। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी, क्लोजर होती है, ठीक है, क्लोजर क्लोजर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। सेकंड आपकी क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, फिर आइडेंटिटी इनवर्स, ये 4 होती हैं आपकी, चारों ग्रुप के लिए जरूरी है। लेकिन 5वीं जो होती है ये होती है आपकी कॉम्यूटेटिव, और जब कॉम्यूटेटिव मिल जाती है जो ग्रुप होता है उसके लिए तो आपकी 4 काफी हैं। कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड थर्ड आपकी आइडेंटिटी इनवर्स, ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ग्रुप के लिए। लेकिन साथ में 5वीं कॉम्यूटेटिव मिला दी जाए तो वो आपका एक अबेलियन बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए तो ये जरूरी है आपकी कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे पूछा इज नॉट नेसेसरी अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप के लिए इसमें से कौन सी जरूरी नहीं है, यही जरूरी नहीं है, ये आपके अबेलियन ग्रुप के लिए जरूरी होती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है कॉम्यूटेटिव, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड इससे पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए आप उनको जरूर करिएगा। चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।